हमारे सभी श्रोताओं को करिश्मा का नमस्कार। आपके अपने सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम वक्त की आवाज में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ सुजाता। आप डिजिटल अधिकार मानव अधिकार श्रृंखला सुन रहे हैं, जहां हम आपसे डिजिटल दुनिया के हमारे अधिकारों के बारे में बात करते हैं। सुजाता, क्या तुमको पता है कि आज का एपिसोड किस बारे में है? बिल्कुल, और मैं जानती हूँ कि तुम और हमारे श्रोता भी इस विषय के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया में बच्चों के अधिकार के बारे में है। ओह, ऐसा क्या? जी हाँ, डिजिटल अधिकार के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने के लिए अपने श्रोताओं को एक बार फिर अंतरजाल नगर ले चलते हैं। चलो फिर देरी किस बात की। जनहित एनजीओ में एक डिजिटल अधिकार शिक्षक के रूप में अजय की भूमिका का एक हिस्सा डिजिटल अधिकार जागरूकता पर सेमिनार आयोजित करना था। आज का सत्र अंतरजाल नगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ था। बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया था। रास्ते में अजय और उनकी सहयोगी शालिनी ने बच्चों पर डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर चर्चा शुरू कर दी। अजय ने कहा, पता है शालिनी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस सत्र का आयोजन कर पा रहे हैं और इसे अपने सेमिनार के कार्यक्रम में फिट कर पाए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बच्चों के माता पिता को भी सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बात सुनकर शालिनी ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। बच्चों द्वारा डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ये महत्वपूर्ण है कि वे और साथ ही उनके माता पिता भी ये जाने कि इंटरनेट उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसके साथ ही डिजिटल दुनिया में मौजूद खतरों से सावधान कैसे रहें। अजय ने कहा, डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है शालिनी, क्योंकि इन दिनों इंटरनेट की आसान पहुंच और उपकरणों का सस्ते में उपलब्ध होने के कारण बच्चे इंटरनेट का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि इंटरनेट के सबसे बड़े उपयोगकर्ता युवा ही हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना वे ऑनलाइन ऐसे जोखिम में फंस सकते हैं जिसका माता पिता को कोई सुराग भी नहीं होगा। शालिनी ने कहा, ये सच है, और जैसे आपके पास हर नए कौशल को हासिल करने के लिए स्कूल का प्रशिक्षण होता है, इंटरनेट के लिए किसी को तैयार नहीं किया जाता और न ही इंटरनेट का उपयोग करने के पहले या कनेक्शन के साथ उसके इस्तेमाल पर कोई गाइड आती है। मुझे लगता है कि जनहित एनजीओ उन बहुत ही कम संगठनों में से एक है जिसने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण को करने का मुहिम उठाया है। अजय ने कहा, मेरा विश्वास है कि बच्चों के संरक्षण के अधिकार की विफलता बच्चे के अन्य सभी अधिकारों और बच्चे की पूर्ण क्षमता विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ओह, हम तो इतनी जल्दी पहुंच गए, बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला शालिनी। दरअसल ये सत्र एक संवादात्मक सत्र था, जहां कई बच्चों ने अपने ऑनलाइन अधिकारों के बारे में सवाल पूछे और उन्हें बताया गया कि वे ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म का सुरक्षित तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, शालिनी और अजय से 3 छात्रों राखी, भोला और मीरा ने संपर्क किया। वे सर्वर टाउन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र थे और समय समय पर अजय के सत्रों में भाग लेते थे। राखी ने कहा, अजय सर, क्या आप हमसे बात करने के लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं? तीनों बच्चे काफी चिंतित दिख रहे थे। अजय ने उन्हें चिंतित देखकर कहा, हाँ बिल्कुल, आप बहुत परेशान दिख रही हो राखी। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। राखी ने कहा, दरअसल ये हमारे दोस्त सुरेश के बारे में है, लेकिन पहले ये बात किसी को मत बताना सर। हम बहुत डरे हुए हैं और अगर हमारे माता पिता को पता चल गया तो वे हम पर बहुत नाराज होंगे। अजय ने आश्वासन दिया, नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बताओ क्या बात है। भोला आगे आया और कहा, सर, हमें लगता है कि सुरेश मुश्किल में है। साथ के बच्चों ने कहा, मुश्किल? अजय ने कहा, कैसी मुश्किल? छात्रों ने कहा, हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हम सभी को ऑनलाइन एक खेल का निमंत्रण मिला था सर। ये हमारी परीक्षाओं के बीच में था, इसलिए हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वास्तव में मैंने उस आमंत्रण को डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सुरेश ने वो मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया है। खेल के लिए खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को पूरा करके एक अपना ऑनलाइन चरित्र बनाना था। उसने आकर हमें भी दिखाया और कहा कि खेल के अंत में उसे बहुत बड़ी पुरस्कार राशि मिलेगी। राखी ने उसे ये बात बताने की कोशिश की कि ये एक धोखा हो सकता है और कई छात्रों को ये निमंत्रण मिला था। उसने उसे ये भी कहा कि इसे डिलीट कर दें
और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये साल हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, वो इतनी बड़ी इनामी राशि जीतने पर अटल था, और फिर क्या, खेल खेलने के कुछ दिनों के बाद हमने देखा उसका व्यवहार बदल गया था। वो हमेशा बहुत दुखी रहता था, और जब हमने उसे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर अब पिछले 2-3 दिन से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। मैंने उसकी माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने तो उसे कॉल भी किया, लेकिन वो हमारा फोन नहीं आंसर कर रहा है। हमें लगता है सर कि इस व्यवहार का उस खेल से कुछ लेना देना है। हम उसके माता पिता से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे बहुत सख्त हैं और शायद हम पर विश्वास न करें। आज जब हम आपके सत्र में शामिल हुए तो हमें लगा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आप उससे मिलने जा सकते हैं सर? हम उसके बारे में बहुत चिंतित हैं। मीरा ने ये बात कहा। अजय ने आश्वासन दिया बच्चों को और कहा, मुझसे ये बात कहने के लिए धन्यवाद। मैं इस खेल की थोड़ी बहुत तहकीकात करूंगा और सुरेश से भी मिलूंगा। निश्चिंत रहो, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। मैं उनके माता पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है कि वो दोनों डॉक्टर हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं उनके घर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। और सुनो, चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैसे ही मैं उनसे बात करूंगा मैं आप सभी को बता दूंगा। अजय ने बच्चों को आश्वासन दिया, लेकिन ये जानकर काफी परेशान था कि सुरेश उस खेल का शिकार हो सकता है जिसकी देश विदेश में चर्चा हो रही थी और जिसके लपेटे में बहुत से बच्चे और युवा आ गए थे। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर अजय ने कभी भी अपने सत्र में चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कई ऑनलाइन खतरों के बारे में बात तो की थी जो डिजिटल दुनिया में बच्चों के लिए अति संवेदनशील थे, जैसे साइबर धमकी, ट्रोलिंग, यौन और मानसिक उत्पीड़न आदि। अजय को डर था कि सुरेश गंभीर खतरे में ना हो। उसने अपने सहयोगी को कार्यालय वापस जाने के लिए कहा और खुद सुरेश के घर चला गया। उसने घंटी बजाई और हैरान हुआ कि सुरेश के माता पिता घर पर थे। शुरुआती अभिवादन और छोटी मोटी बात के बाद अजय ने सुरेश के बारे में पूछताछ की। माता पिता ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हालांकि कोई बुखार या कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार सिरदर्द की शिकायत करता है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, कुछ उदास सा रहता है और कभी कभी रोता भी है। उन्होंने बताया कि सब कोशिश करने के बावजूद वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वे बहुत चिंतित थे क्योंकि वो लगातार अकेले और अपने कमरे में रहना चाहता है। वास्तव में वो देखने के लिए स्कूल जाने की योजना बना रहे थे कि कहीं वहाँ तो कोई हादसा नहीं हुआ। पता लगाना चाहते थे कि सब कुछ ठीक तो है ना। अजय ने पूछा कि क्या वो सुरेश से मिल सकता है। सुरेश की माँ ने कहा, जरूर आप उससे मिल सकते हैं। हो सकता है कि अगर वो आपको देखे तो वो बेहतर महसूस करे। सुरेश की माँ अजय को सुरेश के कमरे में ले गई और कहा, देखो सुरेश, कौन आया है तुमसे मिलने। पर्दे खींचे हुए थे और सुरेश कमरे के एक कोने में बैठ के रो रहा था। अजय ने सुरेश की माँ को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। सुरेश अजय से पहले मिल चुका था क्योंकि वो और उसके दोस्त हमेशा उसके सत्र में भाग लेने की कोशिश करते थे। अजय ने उसे शांत होने के लिए कुछ समय दिया और सुरेश को राखी, मीरा और भोला के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। एकदम शांत अजय को देखकर सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। अजय ने उसे एक बार फिर रोने दिया, फिर धीरे से पूछा कि क्या वो बात करना चाहेगा। सुरेश ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसने अजय को बताया कि उसे ये गेमिंग प्लेटफॉर्म का लिंक आया। ये एक अवैध वेबसाइट पर था। उसमें इनाम को देखकर वो थोड़े लालच में आ गया और उसने अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताया। उस मंच पर खिलाड़ियों में बहुत से अधिक उम्र के पुरुष भी शामिल थे। सुरेश फिर से रोने लगा और कहने लगा, सर मुझे नहीं पता था कि ये खेल इतना बुरा होगा। शुरू में उन्होंने मुझे एक सरल काम पूरा करने के लिए कहा, जैसे कि ऑनलाइन एक तस्वीर पोस्ट करना या उनके साथ अपना पता साझा करना। ये सब मेरे खेल चरित्र के निर्माण का एक हिस्सा था। खेल में बार बार एक बड़े पुरस्कार की राशि का नोटिस भी आता था, लेकिन फिर बाकी खिलाड़ियों ने चैट बॉक्स पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और मेरे दोस्तों और मेरे परिवार की निजी और अन्य निजी कार्य करते हुए तस्वीरें साझा करने की धमकी दी। सर उन्होंने मुझे धमकी दी है, लेकिन सर मुझे अब इस ऐप को नहीं चलाना है। सर कृपया मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मेरे माता पिता बहुत नाराज होंगे, लेकिन मुझे उनकी सुरक्षा का भी डर है। अजय ने कहा, शांत हो जाओ सुरेश, ये साइबर बुलिंग का एक स्पष्ट मामला है। हम भारत सरकार द्वारा स्थापित साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले की तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही आपको इस तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए और न ही अवैध वेबसाइटों का उपयोग करना चाहिए था। लेकिन आपके साथ जो हुआ वो गलत है।
ये आपके डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन है सुरेश। अपने माता पिता के साथ कुछ भी साझा करने से ना डरो। जाओ, अपने आंसू पोंछो, अपना चेहरा धो और तुम्हारे माता पिता से बात करो। तुमको और तुम्हारे माता पिता दोनों को डिजिटल दुनिया के बारे में अधिक समझने की जरूरत है। इस घटना की खबर सुनकर सुरेश के माता पिता सदमे में आ गए। उन्होंने शुरू में सुरेश को अपने फोन का बहुत अधिक उपयोग करने के लिए डांटना शुरू कर दिया और उसे फोन और कंप्यूटर छीनने की धमकी दी। सुरेश के माता पिता की इस प्रतिक्रिया को देख अजय ने बीच बचाव किया। अजय ने कहा, मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है सर। अपने बच्चे को आपसे चीजें छिपाने के लिए डांटना गलत नहीं है, लेकिन उनका अधिकार छीनने की धमकी देना भी ये गलत है। सुरेश के पिता ने अजय से शिकायत की, अरे अजय सर, क्या कह रहे हो? ये लड़का पढ़ाई के बजाय हर समय अपने फोन पर गेम खेलता रहता है। ये उसका अधिकार नहीं है। अब हमें लगता है कि हमने उन्हें ये गैजेट देकर गलती की। अजय ने सुरेश के पिता को समझाया और कहा, बाल संरक्षण से संबंधित समस्याओं को ऑनलाइन देखने का ये सही तरीका नहीं है और इसके अलावा बच्चों को डिजिटल दुनिया से वंचित करना लगभग उन्हें उनके भविष्य से वंचित करने जैसा है। हम सभी जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन बच्चों को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। ये शिक्षा से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर रोजगार के अवसरों तक के अवसरों से भरा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में डिजिटल तकनीकों की बढ़ती उपस्थिति के साथ हमें ये समझना चाहिए कि ये दुनिया हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अजय की इस बात को सुनकर सुरेश की मां ने कहा, ये सब बहुत आशावादी लगता है अजय सर, लेकिन माता पिता के रूप में हम हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए परेशान रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जब हमारे सामने ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं? मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो भयानक है। इस तरह की घटनाओं से हमारे बच्चे जिस मानसिक आघात से गुजरते हैं वो अपरिवर्तनीय है। अजय ने कहा, मैं माता पिता के रूप में आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों के व्यवहार पर अनुचित प्रतिबंध लगाना उनके विकास और व्यक्तित्व विकास पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है। और जैसे मैं अपने अधिकारों के बारे में ऑनलाइन जागरूक होने पर जोर देता रहता हूँ, वैसे ही नागरिक समाज के सदस्यों और हमारे बच्चों के अभिभावकों के रूप में हमें भी अपने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुरेश की मां ने कहा, अजय सर किस अधिकार की बात कर रहे हैं? आपके पास ऑनलाइन अधिकार कैसे हो सकते हैं? किसी को अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार होना उसकी जिम्मेदारी है ना? अजय ने कहा, हाँ मैडम, हमें जिम्मेदार होना है, लेकिन अधिकार आपके भी हैं। वास्तविक दुनिया की तरह ही ऑनलाइन भी हमारे पास अधिकार हैं। वास्तविक दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिनसे हम ठगे जाते हैं, जो हमें झूठे सपने बेचते हैं, हमें लुभाते हैं और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि इस दुनिया में हमारे पास शिकायत करने के लिए कानूनी प्रक्रिया और संस्थान हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ठीक इसी तरह हमारे पास डिजिटल अधिकार हैं जो मानव अधिकार है। सुरेश की मां ने कहा, ओह, मुझे पता नहीं था सुरेश सर। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि हम जानते हैं, संविधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून, नीतियों और हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। हमारे पास संविधान का अनुच्छेद 15 है जो कुछ आधारों पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन साथ ही बच्चों के लाभ और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 खतरनाक वातावरण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के खिलाफ निषेध सुनिश्चित करता है। ये सभी अधिकार और कानून बच्चों के अधिकारों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार समान रूप ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होते हैं। सुरेश की मां ने अजय को धन्यवाद देते हुए कहा, ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये बात बताने के लिए। देखिए मैडम, बात तो सही है, लेकिन हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण और तनाव से मुक्त सुरक्षित वातावरण में बड़े होने का अधिकार होना चाहिए। राज्य राष्ट्रीय बाल नीति और आईटी अधिनियम 2000 और 2008 जैसी आईसीटी विशिष्ट कानून जैसी नीतियों को शामिल करके बच्चों को एक सुरक्षित और न्याय संगत वातावरण प्रदान करने के तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1098 और साथ ही बच्चों को सहायता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल। अजय ने अपनी बात जारी रखते हुए ये बात कहा। सुरेश के पिता ने अजय से पूछा, निश्चित रूप से अधिकारी ऑनलाइन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम माता पिता के रूप में ये सुनिश्चित करते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर सकते हैं
जिससे कि हम उनकी स्वतंत्रता को ऑनलाइन छीनने का निर्णय ना लें? अजय ने कहा, बिल्कुल, आप डिजिटल दुनिया के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये आपके बच्चे को कैसे प्रभावित करता है और इससे होने वाले खतरे भी। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को डिजिटल स्पेस में मौजूद खतरों को समझने में मदद करें। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ऑनलाइन अपराध क्या होता है, और यदि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो वो खुद को दोष देने लगते हैं। डांट पड़ने या उपकरणों को उनसे छीन जाने के डर से वे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए डिजिटल नागरिकता के बारे में सीखना आवश्यक हो जाता है। ये शिक्षकों और अभिभावकों को ये समझाने में मदद करता है कि प्रौद्योगिकी का उचित और जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए उन्हें क्या जानना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र के संगठन और IT क्षेत्र की कंपनियों, गैर राज्य संस्थानों को ऑनलाइन उपलब्ध बाल शोषण रोकथाम और सहायता सेवाओं पर जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात अजय ने सुझाव दिया। अजय का ये सुझाव सुनकर सुरेश के पिता ने कहा, कृपया आप हमारे साथ कुछ और जानकारी साझा कर सकते हैं? अजय ने कहा, निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ, और फिर मैं इन सत्रों को हर महीने सामुदायिक हॉल में भी करता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं अपने अगले सत्र का विवरण आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। समय मिले तो जरूर आइएगा। सुरेश के माता पिता दोनों ने कहा, जी जरूर, इस हादसे के बाद हम निश्चित रूप से समय निकालेंगे और इसमें शामिल होंगे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद अजय सर, और इस साइट के बारे में रिपोर्ट करने और इसे ब्लॉक करवाने के वादे के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। तो सुजाता अंतरजाल नगर की आज की कहानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? करिश्मा, मुझे लगता है कि इस एपिसोड का बहुतों को इंतजार था। ऑनलाइन बच्चों के अधिकारों की बात करना आज के समय को देखते हुए एक जरूरत बन गई है। बिल्कुल, हम प्रतिदिन समाचारों में पढ़ते हैं कि कैसे अधिक से अधिक बच्चे डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के गैजेट्स का उपयोग करते हैं। वास्तविक दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने के साथ ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें डिजिटल दुनिया में भी सही सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण मिले। हाँ करिश्मा, इसलिए ऑनलाइन बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में हम चाहते हैं कि आज के एपिसोड को सुनने के बाद हमारे श्रोता भी हमारे साथ बच्चों के व्यवहार के बारे में उनकी समझ और डिजिटल स्पेस में उनके अधिकारों को साझा करेंगे। इसके लिए आप बता सकते हैं हमारे नंबर 7897313131 पर कॉल करके। इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त।